हिंदू माइथोलॉजी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माइथोलॉजी है और ये एक सनातन धर्म है। और हिंदू माइथोलॉजी के ये दो एपिक्स रामायण और महाभारत पूरी दुनिया भर में फेमस है और उसमें भी महाभारत पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट एपिक गिनी जाती है। लेकिन मेरा आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि इतना महान और ग्लोरियस इतिहास होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही अपना एक हिंदू माइथोलॉजी पे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं। तो चलो इस पे थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में झांक कर देखें तो हमें ये नोटिस करने को मिलेगा कि बॉलीवुड में माइथोलॉजी पे बहुत ही कम मूवीज और सीरीज बनी है और उसमें भी मेरी फेवरेट है 2013 की एपिक महाभारत, जो बहुत ही बेहतर सीरीज थी। इसके अलावा बहुत ही कम मूवीज और सीरीज बनी है माइथोलॉजी पे और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को, जो सिर्फ रोमांस पर ही फोकस करता रह गया है। और इस तरह अगर हम हिंदू माइथोलॉजी पे एक सीरीज या मूवीज का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दें तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि जितने ताकतवर कैरेक्टर्स मार्वल में नहीं है ना, उससे कई हजार गुना ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर्स हमारी हिंदू माइथोलॉजी में। और इस तरह आज के यूथ के बीच हिंदू माइथोलॉजी को लेकर नॉलेज भी बढ़ेगा। इनफैक्ट इसे तो माइथोलॉजी कहना भी गलत होगा, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी हमारे इंडिया की हिस्ट्री है और इस बात को श्री सद्गुरु ने साबित भी किया था। और अगर आपको अभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान साइंटिस्ट जो हमारे इंडिया का प्राइड हैं, उन्होंने खुद यूथ के बीच महाभारत और रामायण को प्रमोट किया था, ये कहते हुए कि इनके प्रूफ्स और एविडेंस पड़े हुए हैं कि ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री है, ना कि माइथोलॉजी। have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by maritime archaeologists in the government of India. As per the estimate made by the Intergovernmental Panel of Climate Change, NASA Global Change Market Directory, the rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly corresponds to 9.3 feet. The remains of Ramasetu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge 2,000 years back. तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह रामायण और महाभारत हमारी इंडिया की ग्रेट हिस्ट्री है, ना कि माइथोलॉजी। हालांकि आज के यूथ के जनरेशन में हमारे इस हिस्ट्री का नॉलेज बहुत ही कम है, लेकिन इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से मैंने नोटिस किया है कि बॉलीवुड ने हिंदू माइथोलॉजी का बहुत ही रॉन्ग प्रेजेंटेशन किया है अपनी मूवीज़ में, और इस वजह से यूथ के बीच भी हमारी माइथोलॉजी इतनी फेमस नहीं है और एक रॉन्ग प्रेजेंटेशन बैठ गई है। और बाहुबली जैसी मूवीज़ को देखकर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड से ज़्यादा टॉलीवुड कहीं ज़्यादा डिज़र्व करता है एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना। लेकिन इस चीज़ में एक बहुत बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है कि एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है, और ऊपर से हमारे बॉलीवुड एक्टर्स का ईगो। यार ये लोग एक साथ काम करने को तैयार ही नहीं होते, और आजकल डायरेक्टर्स भी इतनी जल्दी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए इतना बड़ा बजट का रिस्क नहीं लेंगे मेरे हिसाब से शायद। लेकिन हम इससे उम्मीद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो हो सकता हो कि फ्यूचर में हमें हिंदू माइथोलॉजी का एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल जाए डायरेक्टर्स के रिस्क लेने की वजह से। और उसमें भी अगर महाभारत को दिखाया जाएगा तो इसे कम से कम 8 से 10 पार्ट में दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये फिनिश होगा। तो फ्रेंड्स, आपके क्या थॉट्स है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।